certain force acting on 20 kg mass change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मास आपकी 20 kg दी गई है, उस पर फोर्स अप्लाई होने के कारण उसका मास वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है. तो आपका वर्क डन कितना हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन डाटा है वो नोट करेंगे. क्या क्या दिया गया है, मास कितनी है 20 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू F इंटू एस. यानी कि वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डाटा आपके पास क्या है, सिर्फ मास है, इनिशियल वेलोसिटी है और आपके पास फाइनल वेलोसिटी है. तो किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आपको एस फाइंड करनी होगी. डिस्प्लेसमेंट किस तरह डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो सकता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूज कर सकते हैं. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. हमारे पास एक्सेलरेशन भी फाइंड नहीं है एंड डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, दो अननोन है. तो एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F इक्वल टू ma. तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई m. अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. v की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पे रख सकते हैं F बाई m इंटू S 425 इक्वल टू 2 इंटू एफ एस बाई m की वैल्यू भी डाल सकते हैं 20, ये कैंसिल आउट होंगे 10 और 4 माइनस 25 माइनस 21 इक्वल टू एफ एस बाई 10. एफ एस इक्वल टू माइनस 210, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे और f इंटू एस ही क्या है आपका वर्क डन है, क्योंकि W इक्वल टू एफ एस. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W इक्वल टू आपका 210 माइनस जूल. सही है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए मास ऑफ 20 kg इज एट पॉइंट B. इफ द लाइन ज्वाइनिंग A and B इज द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन कितना हो रहा है वो आपको इसमें फाइंड करना है. फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम. इस टेबल पे एक ब्लॉक रखी गई है पॉइंट बी पे एंड ये इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रही है और वो पॉइंट ए पर है. तो आपको फाइंड करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपका वर्क डन कितना हो रहा है. इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, नीचे की ओर, और ग्रेविटेशनल नीचे की ओर होगी तो F इक्वल टू क्या हो जाएंगे mg. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहे हैं. वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा. करेक्ट है. F क्या है आपके पास mg इंटू एस इंटू कॉस. एंगल्स कितना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी. फोर्स आपका नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
एंड डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो आपका 90 डिग्री है। इस तरह से है, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नीचे की ओर आपका mg लग रहे हैं, ये आपका एंगल्स है 90 डिग्री। तो ये हो जाएंगे कॉस 90 डिग्री इक्वल टू हो गए आपका कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसमें आपका टोटल वर्क डन कितना होगा 0 हो गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितनी हो रही है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन है वो आपका 0 हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर above the ground. What is the potential energy if the object is allowed to fall? Find its kinetic energy when it is half way down. ये आपका CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखते सॉल्व कैसे होंगे। ग्राउंड से 4 मीटर की हाइट पे आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की मास कितनी है m इक्वल टू 40 kg। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है एंड आपको सेकेंड चीज ये भी फाइंड करना है कि ये जब बॉल हाफ डिस्टेंस पे होती है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हाफ डिस्टेंस मीन्स 2 मीटर, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। मास कितनी है 40 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 इंटू 4 ये हो गया आपका 1600 जूल। सही है। अब आपको फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। सिंपल सा है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ रूल क्या होता है, जब आपकी हाफ डिस्टेंस पे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी हाफ पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। दैट्स मीन आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होंगे 2mgh/2। आपका वैल्यू कितना है 1600/2, ये हो गया कैंसिल। 800 जूल आपका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होंगे, सॉरी 800 जूल आपके क्या होंगे काइनेटिक एनर्जी होंगे।